यार कभी सोचा है हम सब मिलकर मतलब पूरा का पूरा इंडिया एक साल में टोटल कितना पैसा कमाता है? आखिर वो नंबर है क्या देश की टोटल इनकम का? Ready for this? It's around 300 lakh crore rupees. हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये इतना पैसा है कि इससे हम इंडिया की हर एक फैमिली को एक नई चमचमाती कार दिला सकते हैं। पर आखिर ये इतना बड़ा माइंड बॉगलिंग नंबर आता कहाँ से है? इस नंबर की गुत्थी सुलझाने के लिए ना हम सब बनेंगे जासूस यानी डिटेक्टिव्स, और हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में। तो आज के इस एक्सप्लेनर एक देश की कहानी में हम 3 पार्ट्स में इस पूरे केस को क्रैक करेंगे। ओके, तो हर जासूसी का पहला रूल क्या होता है? क्राइम सीन को ठीक से समझो। हमारे केस में हमारा सीन है इकोनॉमी, और हमें ये समझना है कि पैसा इसमें आखिर घूमता कैसे है। ये समझ लो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पहला मैप है। और हमारा सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम किसी एक इंसान या एक कंपनी की इनकम की बात नहीं कर रहे ना, हम पूरे देश की इकोनॉमी को एक साथ देख रहे हैं, द बिग पिक्चर। तो ये देखो, ये है हमारे इकोनॉमिक शहर का बेसिक नक्शा। इसमें 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ हैं हाउस होल्ड्स यानी हम और आप सारे परिवार, और दूसरी तरफ हैं फर्म्स यानी सारी कंपनीज। अब देखो आखिर ये साइकिल शुरू कैसे होता है। हम यानी हाउस होल्ड्स कंपनीज को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, मतलब हमारी जमीन, हमारी मेहनत यानी लेबर, और हमारा पैसा यानी कैपिटल। यही चीजें तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। इसके बदले में फर्म्स हमें फैक्टर पेमेंट्स करती हैं। सिंपल है, जमीन के लिए मिलता है रेंट, मेहनत के लिए मिलती है वेजेस, और पैसे पर मिलता है इंटरेस्ट, और यही सब मिलाकर हमारी इनकम बनती है। अब इन्हीं सर्विसेज का इस्तेमाल करके फर्म्स हमारे लिए क्या बनाती हैं? वही गुड्स एंड सर्विसेज जो हम रोज यूज करते हैं, जैसे ब्रेड, कपड़े, फोन्स, सब कुछ। और हम क्या करते हैं, अपनी इनकम को इन्हीं चीजों पर खर्च कर देते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल है, पैसा हमसे फर्म्स तक गया और फिर फर्म से घूमकर वापस हम तक आ गया। ये पैसे का चक्कर बस ऐसे ही नॉन स्टॉप चलता रहता है। चलो, मैप तो हमने समझ लिया, लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह अब हमें सही सबूत यानी द राइट एविडेंस इकट्ठा करना सीखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का फर्क समझना। अगर ये नहीं समझा तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसको समझने के लिए एकदम टेस्टी सा एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो एक गर्मा गर्म समोसा। अब समोसा बनाने के लिए क्या लगता है? आलू, मैदा, तेल, ये सब हैं इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जो रेडी टू ईट समोसा आपकी प्लेट में है ना, वो है फाइनल गुड। हम देश की इनकम में सिर्फ उस फाइनल समोसा की कीमत जोड़ते हैं। पर क्यों? सिंपल, क्योंकि अगर हम आलू की कीमत अलग से जोड़ें और फिर समोसा की कीमत में भी आलू गिना जा रहा है, तो ये डबल काउंटिंग की गलती हो जाएगी। ये एक क्लासिक डिटेक्टिव ट्रैप है जिससे हमें बचना है। अब आते हैं हमारे अगले क्लूज पर, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। देखो, कंजम्पशन गुड्स वो हैं जो हम अपनी डायरेक्ट जरूरत या एंटरटेनमेंट के लिए खरीदते हैं, जैसे एक टीवी। लेकिन कैपिटल गुड्स वो हैं जो और चीजें बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे एक फैक्ट्री की मशीन जो टीवी बनाती है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, किसी देश की दौलत यानी उसकी वेल्थ क्या एक फोटो की तरह है जो एक पल में खींची गई हो, या फिर एक मूवी की तरह है जो हमेशा चलती रहती है? सोचो। इसको समझने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टॉक जो है वो एक तालाब के रुके हुए पानी जैसा है, जिसे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर मेजर करते हो कि अभी इतना पानी है, जबकि फ्लो एक नल से बहते हुए पानी जैसा है, जिसे हम एक टाइम पीरियड में मेजर करते हैं, जैसे 1 घंटे में इतना पानी निकला। नेशनल इनकम हमेशा एक फ्लो होता है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक क्विज। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और सोचो, आपके फोन में जो गाने ऑलरेडी सेव्ड हैं वो स्टॉक हैं या फ्लो? और जो नए गाने आप हर महीने डाउनलोड करते हो वो क्या है? मुझे कमेंट्स में अपने आंसर्स जरूर बताना। अब चलो कैपिटल गुड्स से जुड़ी 2 और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। मान लो आपने एक नई कार खरीदी, उसकी पूरी कीमत जो आपने दी वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पर हर साल कार पुरानी होती है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, राइट? उस घिसावट को कहते हैं डेप्रिसिएशन। और इस घिसावट को हटाने के बाद जो कार की असली वैल्यू बची ना, वो है नेट इन्वेस्टमेंट। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना मैटर क्यों करता है? बहुत सिंपल है। अगर कोई देश कैपिटल गुड्स में यानी नई फैक्ट्रीज, नई टेक्नोलॉजी और मशीन्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर की ग्रोथ के लिए सॉलिड तैयारी कर रहा है। ये इकोनॉमी का एक लॉन्ग टर्म हेल्थ चेकअप जैसा है। ऑलराइट डिटेक्टिव्स, सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं।
अब वक्त आ गया है इस जासूसी के क्लाइमैक्स का। अब हम अपने सारे क्लूज का इस्तेमाल करके इस केस के कोड को क्रैक करेंगे और आखिरकार इनकम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम। आसान भाषा में ये वो सारी इनकम है जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर एक साल में सबने मिलकर कमाई है। इनकम मेथड के हिसाब से हमें बस 3 चीजें जोड़ना है। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी सबकी सैलरीज। दूसरा, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कंपनीज का रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और तीसरा, मिक्स्ड इनकम यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के इनकम जैसे दुकानदार या डॉक्टर्स। तो ये रही हमारी केस फाइल। हमारे पास ये सारे नंबर्स मौजूद हैं। चलिए अब इन्हीं से हम अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। लेट्स डू दिस। स्टेप 1, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए पहले टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। इसके लिए हम डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इन तीनों को जोड़ देंगे। टोटल हुआ 1700 करोड़। इजी पीजी। अब आते हैं स्टेप 2 पर। इस 1700 करोड़ के प्रॉफिट में हम 800 करोड़ का रेंट और इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इससे हमें मिलता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस यानी 2500 करोड़ रुपीस। सिंपल राइट? एंड नाउ फॉर द फाइनल स्टेप, 2000 करोड़ कॉम्पेंसेशन, 2500 करोड़ ऑपरेटिंग सरप्लस और 200 करोड़ मिक्स्ड इनकम को जोड़ देंगे। एंड देयर वी हैव इट। हमारी डोमेस्टिक इनकम है 4700 करोड़ रुपीस। केस का एक हिस्सा सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। लेकिन रुको, अ डिटेक्टिव्स जॉब इज नेवर डन। अभी हमने सिर्फ घर की इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम निकाली है। अब देश की इनकम यानी नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें थोड़ा और आगे द बिगर पिक्चर देखना होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ इंडिया का पॉलिटिकल मैप नहीं होता। इसमें आते हैं हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जो दुनिया में कहीं भी हों, और दूसरे देशों में जो हमारी एम्बेसीज हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। इस पजल का आखिरी पीस है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल शब्दों में ये वो इनकम है जो हमारे लोग विदेश से कमाते हैं माइनस वो इनकम जो विदेशी लोग हमारे देश में रहकर कमाते हैं। बस इनका डिफरेंस। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना? जब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में इस NFIA को जोड़ देते हैं तब जाकर हमें मिलती है पूरे देश की असली इनकम यानी नेशनल इनकम। एंड दैट इज द फाइनल आंसर टू आवर मिस्ट्री। तो दोस्तों, ये थी एक देश की इनकम की कहानी। हमने पैसे के चक्कर से शुरू किया, सबूत एकत्र किए, बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा और आखिर में नंबर्स का ये खेल भी सॉल्व कर लिया। द केस इज ऑफिशियली क्लोज्ड फॉर नाउ। पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक बड़ा नंबर, एक बड़ा GDP, क्या देश की तरक्की का आखिरी सच है? क्या इस नंबर से पता चलता है कि हम लोग कितने खुश हैं या हमारे आसपास की हवा